अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास है इफ़ n इज़ ओड एंड n ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, शो दैट द आइडेंटिटी इज़ द ओनली एलिमेंट ऑफ D2n विच कम्यूट विद ऑल एलिमेंट ऑफ D2n। यानी कि आइडेंटिटी एक ओनली एलिमेंट है उस ग्रुप का जो कम्यूट करता है, अदरवाइज मतलब लाइक ये बेसिकली बात कम्यूट वाली बात ये होती है ना कि अबेलियन प्रूव करना होता है उसे। यानी कि इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर n ग्रेटर हो 3 से तो कोई भी ऐसा हमें नंबर मतलब जो होगा ना डिहाइड्रो ग्रुप में नहीं मिलता कि जो अबेलियन हो, यानी कि n अगर ग्रेटर होगा और इक्वल 3 यानी कि 3 के इक्वल हो या ग्रेटर हो, तो ऐसा कोई हमें नंबर नहीं मिलेगा, एलिमेंट नहीं मिलेगा उस ग्रुप में जो कम्यूट करता हो। अब हमने इसे जनरल प्रूफ करना है। अगर आपको याद हो तो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि डिहाइड्रो ग्रुप के कि D2 तक यानी कि ऑर्डर 5 तक जो एलिमेंट होते हैं, देखे ना अब यहाँ पे 3 पुट करें तो हमारे पास ये 6 हो जाएगा। तो यही होता है ना ऑर्डर। इस देखे ना जब हम ऑर्डर को शो करते हैं तो हमारे पास ये 2n होता है इसका ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द डिहाइड्रो ग्रुप हमारे पास इस तरह की पावर में होता है। अब यहाँ पे 2 और अगर 3 का है तो 3 हमारे पास यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ऑर्डर हमने देखा था कि ऑर्डर 5 तक के जो ग्रुप होते हैं वो अबेलियन होते हैं, जब 6 होता है तो वो 6 वाला फर्स्ट जो ऑर्डर 6 वाला ग्रुप होता है वो नॉन अबेलियन होता है। फिर वहाँ पे हमने पहले प्रीवियस पढ़ा था अबेलियन होता है ऑर्डर 6 से, हमारे पास जो ग्रेटर होते हैं वो नॉन अबेलियन कहलाना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया, यानी ऑर्डर 5 तक अबेलियन होता है। ये हमने सारा पीछे प्रूव भी किया था। नेक्स्ट हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। बिकॉज n हमारे पास एक ओड नंबर है, n यानी कि ओड भी है और n ग्रेटर देन है व्हेन n इज़ ओड एंड n ग्रेटर हो एंड इक्वल भी 3 के। शो ये करना है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी है वही सिर्फ बचती है जो कम्यूट करती है सारे एलिमेंट्स। देखें ना आइडेंटिटी तो अगर अंडर एडिशन हम बात करें तो जीरो आइडेंटिटी, तो जीरो अगर किसी एलिमेंट में ऐड हो, देखिए ना फिर अंडर एडिशन आइडेंटिटी ये होगी तो ये कम्यूट करती है, यानी कि वही नंबर इक्वल आ जाता है ना। कम्यूट वाली क्या होती है कि एक बाय प्रोडक्ट अगर हम देखें अंडर प्रोडक्ट तो हमारे पास ये कम्यूट की प्रॉपर्टी है, अंडर एडिशन देखें तो हमारे पास ये, यानी कि जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिवाइड कम्यूट की प्रॉपर्टी ये होती है हमारे पास। तो हमने ये शो करना है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि वी नो दैट एस आर जे, यानी कि ये आर जे बेसिकली आगे पावर जे, ये जे हमारे पास कोई मतलब इस तरह के ग्रुप में इसी तरह के एलिमेंट्स होते हैं ना। जब हमने ग्रुप बनाया था हमारे पास जो एस केयर होता है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, और डी जिस यानी कि एन यहाँ पे जो होगा उसकी पावर एन वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास सारे एलिमेंट होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं और रोटेशंस होती हैं और उनके यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं। ठीक हो गया, इसी तरह के हमारे पास। तो हमने एक एलिमेंट लिया कि नेवर कम्यूट विद ऑल एलिमेंट ऑफ D2n, D2n के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट नहीं करता। फर्दर हमने ये कहा कि जो आर जे की पावर जे है ना, अब ये कम्यूट कब करेगा। हमें पता है कि देखिए अगर हम बात करें डिहाइड्रो ग्रुप की तो हमने जैसे D3 की बात करें, फर्स्ट नॉन अबेलियन ग्रुप है हमारे पास, तो हमारे पास यहाँ पे R3 जो है R3 हमारे पास 1 के इक्वल हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन में करवाया बार बार। तो हमारे पास ये जो R3 जब 1 के इक्वल हो जाएगा तो फिर 1 तो ये 1 तो हमारे पास आइडेंटिटी होती है और ये तो सारे एलिमेंट के साथ कम्यूट कर जाएगा ना, कम्यूट करेगा। यानी कि यहाँ पे n जो होगा ना, जब जो n यहाँ पे होगा वो जो जब r की पावर n होगी तो हमें बस आइडेंटिटी मिल जाएगी और वो कम्यूट कर जाए। तो एस की पावर स्केयर में भी ये हमने जब इसकी नोटेशन पढ़ी थी तो देखा था कि आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ लिख लेनी है और यहाँ पे जब r 0 होगा तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। ठीक हो गया, तो ये लिख लेनी है कि हमारे पास जो हमने नंबर लेना है ना कि वो इस तरह की फॉर्म में जीरो जो हमारे पास n और इनके बिटवीन हो। ठीक हो गया, फॉर डिस्टिंक्ट नॉन आइडेंटिटी पावर हो, इनके बिटवीन हो ऑफ आर कम्यूट विद एस, के जब आर कम्यूट करेगा एस से, वो हमें इस तरह की फॉर्म में चाहिए ना अब कि 2j इज इक्वल टू एन, यानी एन हमारे पास कोई ओड नंबर है तो क्या हम इस मतलब ये इस तरह की फॉर्म हमें चाहिए बेसिकली। तो क्या हमारे पास ये पॉसिबल है कि ये एक ओड नंबर हो और इसके साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई, 2 के साथ आप कोई ओड नंबर मल्टीप्लाई करें या इवन नंबर मल्टीप्लाई करें, हमें नंबर जो प्रोडक्ट में मिलना है ना आफ्टर ऑल वो हमारे पास एक, जैसे 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो 6 है, तो हमें एक इवन नंबर ही मिलना है। बिकॉज 2 इवन नंबर है तो 2 मतलब किसी भी ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो, और n ओड नंबर है तो दिस दैट वाज नॉट पॉसिबल। सो नो नॉन आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो जो पावर ऑफ आर कम्यूट विद एस, यानी कि जो हमारे पास इस पूरे ग्रुप में एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करे। आइडेंटिटी के अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो पूरे ग्रुप में मतलब दो नंबर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर जाए मतलब। ठीक हो गया, दिस इज क्लियर दैट ओनली एलिमेंट कम्यूटिंग विद ऑल द अदर एलिमेंट इज दैट वाज द आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन। ठीक हो गया, मतलब ऑब्वियसली बाय डेफिनेशन आइडेंटिटी तो एक ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप के तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करता ही करता है। तो ये चीज़ बेसिकली, अब ये जर्नल हमारे पास प्रूफ था। ऑब्वियसली जर्नल प्रूफ में स्टिल क्यूरीज होती हैं, लेकिन आप लोग ये बात याद रखिएगा इस क्वेश्चन का
मतलब मेन पर्पस ये था कि हमारे पास जो लाइक हम डी थ्री का, आप जैसे मैंने वहाँ पे जैसे डी3 के एलिमेंट्स को लिया, मैंने डी2 का वहाँ पे टेबल बनाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने वहाँ पे सारे एलिमेंट्स यानी कि लिए लिए थे। जो हमारे पास डी2 में हमारे पास एलिमेंट थे, मैंने वो सारे एलिमेंट लिए, लाइक आर स्केयर हमारे पास 1 के इक्वल होता है एस आर एस, मतलब वहाँ पे यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे बन जा रहा था इसका ऑर्डर 4, यानी कि 4 एलिमेंट इसमें होने थे। ये एक दो तो हमारे पास यहाँ पे रिफ्लेक्शंस थी, रोटेशन भी एक थी और एक डांडी के इक्वल है, और एस स्केयर हमारे पास वो भी डांडी के इक्वल थे, ठीक है। मतलब कुछ 4 नंबर थे हमारे पास, और हमने इसे प्रूव भी किया कि हमारे पास हमने ये वाला रिजल्ट प्रूव यूज़ करते हुए हमने वहाँ पे प्रूव किया कि एस आर इनवर्स इज इक्वल टू आर एस। तो ये वाली चीज़ें हमने रिजल्ट प्रूव किया वहाँ पे, आप लोग वो लेक्चर देख सकते हैं। तो हमारे आप डी3 को भी प्रूव करके देख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका टेबल बनाते हैं तो सिमेट्री नहीं होती उस टेबल में, तो हमारे पास इसकी कम्यूट की प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज यहाँ पे कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होता है डिहाइड्रेट ग्रुप्स में, तो वो कम्यूट लाजमी करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली मेन पर्पस इस ग्रुप क्वेश्चन का ये था, और ये हमारे पास इसका जनरल प्रूफ था, हमने वो देखा कि किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमारे पास उन्होंने पूछा हुआ है कि लेट एक्स एंड वाई ग्रुप के एलिमेंट है जिनका ऑर्डर 2 है, ठीक है। ग्रुप के एलिमेंट है और ऑर्डर 2 है इनका, यानी कि मे बी देवर्स द रिफ्लेक्शंस, बिकॉज रिफ्लेक्शंस का ऑर्डर 2 होता है। ओके, प्रूव हमने ये करना है टी इज इक्वल टू एक्स वाई है एंड टी एक्स इज इक्वल टू दिस वन प्रूव करना है ग्रुप के एलिमेंट लेके, सो दैट एन इज इक्वल टू दिस वन। ये हमें हिंट में दिए कैसे सेटिस्फाई द रिलेशन ऑफ जी रिलेशन इन जी एज एस आर डू इन डी2, यानी कि ग्रुप में ये नंबर वो रिलेशन, मतलब जैसे एस एंड आर बेसिकली यानी कि इनके प्रोडक्ट रिफ्लेक्शंस देते हैं ना हमें, जिस तरह ये दोनों नंबर्स बिकॉज ये जनरेट भी करते हैं, देखें तो ये ग्रुप को जनरेट करते हैं दो एलिमेंट, ठीक हो गया डी2 को। तो वो कह रहा है कि अगर ये इस तरह का और मतलब शो करते हैं बिहेवियर सेम, ये ग्रुप में एस एंड एक्स एंड टी का भी वही बिहेवियर है, ठीक हो गया। ये चीज़ हमने शो करनी है। बेसिकली इसका ऑर्डर हमारे पास एक्स का ऑर्डर भी 2 है और वाई का ऑर्डर भी 2 है, तो इनके इन्वर्स बिकॉज एक्स दोनों सिमेट्री है, तो हमारे पास एक्स का इन्वर्स और वाई का इन्वर्स भी इक्वल होगा। तो वी हैव हमारे पास ये चीज़ है कि टी एक्स हमने यहाँ से शो करना है, हमारे पास क्वेश्चन में हमें गिवन है टी इज़ इक्वल टू एक्स एंड वाई, ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास है टी इज़ इक्वल टू एक्स वाई, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने राइट मल्टीप्लिकेशन करनी है एक्स की, तो हमारे पास यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियस फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था जस्ट मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास टी एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स और वाई इनवर्स आ जाएगा। ये किस तरह है, ओके, बिकॉज एक्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया, जस्ट आप देखें कि हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी एक्स को मल्टीप्लाई करने। नेक्स्ट स्टेप में अब हमें पता है कि वाई इज इक्वल टू वाई, ये चीज़ ना हिंट में लाजमी नेक्स्ट स्टेप में जो स्टेप किया होता है हमने हिंट में लिखना। अब हमारे पास वाई इज इक्वल टू वाई इनवर्स है, एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, तो हमने वो चीज़ लगा दी। अभी हमारे पास इस तरह की फॉर्म में इक्वल है, तो आपको पता है ना, हमने ये प्रीवियस फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये होल इनवर्स हमारे पास जब ओपन करते हैं तो वाई इनवर्स एक्स इनवर्स के यानी कि इनकी ऑर्डर्स जो होते हैं ना नंबर्स चेंज हो जाते हैं ऑर्डर, तो उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा एक्स एंड ये टी इनवर्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक हो गया। जस्ट सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने बोला हुआ है शो दैट दिस वन give our representation of obviously the hierarchy group in term of two generators a, मतलब like s and sr, ये दो generators हैं ग्रुप के, a इज इक्वल टू एस है और b इज इक्वल टू, यानी कि बेसिकली जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया कि ये दोनों उस चीज़ को रिप्रेजेंट करें ऑर्डर 2 के, कम्यूट करते हैं। जैसे एक्सरसाइज 3 में हमने प्रीवियस की अबव किया, यहाँ भी ये वाले क्वेश्चन में किया था ना आपने कि ऑर्डर 2 के जो हमारे पास सारी रिफ्लेक्शंस और हमने देखा भी था कि जो हमारे पास सारी रिफ्लेक्शंस होती हैं उनका ऑर्डर 2 होता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है कि हमारे पास उसे यूज़ करते हैं। बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि ये ए इज इक्वल टू जो बेस्ट है और बी इज इक्वल टू दिस वन है ऑर्डर 2 का, हमने शो ये करना है। ये वाली जो फॉर्म है ये भी रिप्रेजेंटेशन देती है डिहाइड्रो ग्रुप्स की इन टर्म ऑफ दिस वन, ठीक होगा। ये चीज़ शो करनी है हमने। ओके, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है। वी हैव ऑलरेडी ए बी जनरेट करता ग्रुप को ऑब्वियसली, और फिर उन्होंने बोला हुआ है कि ए हमारे पास किसके इक्वल है, ए हमारे पास हम सपोज करते हैं एस एंड बी इज इक्वल टू एस आर है हमारे पास, ओके यस दिस वन, ओके नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन दी हुई कि ए स्केयर भी हमारे पास 1 की इक्वल है, बी स्केयर भी, और ए बी का प्रोडक्ट इज पावर एन, ये भी हमारे पास 1 की इक्वल, यानी कि आइडेंटिटी देता है। और हमारे पास ये रिलेशन है कि आर की पावर एन इज इक्वल टू 1 है। थर्स फ्रॉम दिस रिलेशन, ये बिकॉज आइडेंटिटी के इक्वल है, दोनों क्वेश्चन में गिवन है,
वी हैव दिस वन ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी ए। नेक्स्ट हम अगर ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास, और हम यहाँ पे बी को जस्ट बिकॉज वो वन के इक्वल है तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वाली मतलब जस्ट उसकी जगह लिख देंगे कि वन की जगह। अब यहाँ पे ए बी इनवर्स हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी, और हमारे पास बी स्केयर अगेन बिकॉज बी क्यूब बी स्केयर और डॉट बी के इक्वल है, और ये हमारे पास वन के इक्वल है, ये वाली चीज़ वन के इक्वल है। यहाँ पे हमारे पास बी बच जाएगा और ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी जो एग्जैक्टली शो करती है कि ये वाला रिलेशन है आर एक्स वाला रिलेशन। बिकॉज देखे ना, अब डिहाइड्रो ग्रुप में कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमारे डिहाइड्रो ग्रुप में था एस स्केयर, और हमारे पास जो आर पावर एन इज इक्वल टू वन होगा, और जो हमारे पास होगा नेक्स्ट हमारे पास इसमें था कि सारी रिफ्लेक्शंस और रोटेशंस आएंगी, मतलब रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास थी यूनिक वो यही थी, ये वाली चीज़। और यहाँ पे बस एक चीज़ ये थी कि आर एस इज इक्वल टू एस आर, सॉरी एस आर इनवर्स इज इक्वल टू एस आर एस, ठीक हो गया। तो ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे ए अगर बी ए और बी हमने ले गए, बिकॉज ए हमारे पास किसके इक्वल है, यहाँ पे ए हमारे पास इक्वल है एस के और बी हमारे पास एस आर के, तो हमने इन चीज़ों को लेके शो करना है यही वाली चीज़ बेसिकली, और ये वाली चीज़ हमने यहाँ पे शो कर दी, बेसिकली हमारे पास इसके इक्वल आ गया। ठीक है, फिर ये हमने लिख लिया कि आर एस ए बी की रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली जस्ट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एस आर का हम जो स्केल है हम कन्वर्सली इसे सपोज करें। अब हमने ये शो करना है कन्वर्सली कि एस आर स्केयर आइडेंटिटी की इक्वल होता है। जब हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा ना, इस तरह की फॉर्म में जब हमारे पास आ जाएगा तो हम अगर ये नेक्स्ट हम इसे ये शफल्स इन सेंटर वाले नंबर्स को करवाएं, हमें पता है आर एस इज इक्वल टू एस आर इन्वर्स होता है। ये वाली चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे तो ये वाली नंबर्स हमारे पास इस तरह, ये वाली और ये वाली नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी आ जाएगी ना। ये बेसिकली यही चीज़ है जो हमारे पास क्वेश्चन में बी स्केयर के लिए यूज़ किया वन के, यानी कि ये बेसिकली बी हमारे पास क्या था, क्वेश्चन में गिवन था ना आर एस आर की इक्वल है। और जब हमने यहाँ पे मतलब बी की जगह हम पहले देखें हमने सपोज ये वाली चीज़ सपोज की कि हमने आर एस वाली कंडीशन को ट्रू प्रूव किया। नेक्स्ट हमने कि बी स्केयर यानी कि बी अगर एस आर के इक्वल है तो उसे लेकर हमने ये शो करा दी कि वन के ही इक्वल आता है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में क्या थी, बी, और डिहाइड्रो ग्रुप में ये बी हमारे पास बेसिकली उन्होंने बोला एस आर के इक्वल है। होप्स आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी कि डिहाइड्रो ग्रुप्स में ये रिप्रेजेंटेशन ये चीज़ है, और यहाँ पे जो हमें दिया हुआ वो उसे एज अ बी दिया हुआ है। तो जब हम बिकॉज इसका स्केयर लेंगे तो हमारे पास ये भी आइडेंटिटी, बिकॉज उन्होंने बी स्केयर वन के इक्वल बोला हुआ है, तो हमने ये शो करना है कि फिर डिहाइड्रो ग्रुप में वो बिकॉज एस आर के इक्वल होता है, तो एस आर फिर हमारे पास वन के, बिकॉज वो ग्रुप को जनरेट करें तो उसका स्केयर वन के इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास कन्वर्स भी इसका प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमारे पास जैसे उन्होंने बोला फाइंड द ऑर्डर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ डी टू एन जनरेटेड बाय आर, यानी कि जो ग्रुप हमारे पास हमने फाइंड ऑर्डर करना है साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ डी टू एन से जो जनरेट मतलब डी टू एन का, ठीक हो गया, जो जनरेट हो आर से, यानी कि आर उसका जनरेटर हो, हमने उसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है। ओके, लेट मी शो यू आंसर। तो हमारे पास देखें ऑर्डर एन की इक्वल होगा, सिंस देयर आर ओनली एन डिस्टिंक्ट पावर ऑफ आर होंगी, आर की पावर मतलब एन डिस्टिंक्ट पावर होंगी आर की, बिकॉज हमने ये देखा प्रीवियस भी क्वेश्चन में भी, यानी कि जब हम हमारे पास ये मैप कर रहे हैं तो एन डिस्टिंक्ट पावर होंगी आर की इनके लिए, तो हमारे पास इसका ऑर्डर बेसिकली एन होगा। ठीक हो गया, सिंपल क्वेश्चन था ये तो बिल्कुल। अगर स्टिल आपको कोई क्यूरी हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच।